नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई और ताज़ा खबरों नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमराह सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं अहमदाबाद के चंदोला से। चंदोला नदी के इलाके से वहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाइयाँ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू हुई है। नादरीन, आपको बता दें, इस इलाके को बांग्लादेशी जो पनाहगज़ीन है उनका रिहायशी जगह मानी जाती है, कहा जाता है। मगर जिस तरीके के मनाजिर हमने अभी कुछ देर कबल देखे हैं, जिस तरीके के वीडियो फुटेज हमारी नज़रों के सामने से गुजरे हैं, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो जो लोग थे वहाँ पर रिहाइश पजीर, वो सारे के सारे अहमदाबाद के और गुजरात के रहने वाले थे। पुलिस अहदेदारों की जानिब से जब जांच हो रही थी और जब इनखला हो रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था वहाँ से, तो वो लोग बाज़ाब्ता अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड जो है वो बता रहे थे। तो इसी से हम आज की अपनी शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। यकीनन देखिए, जिस तरह का ये जो डेमोलिशन के नाम पे जो हो रहा है, यकीनन वो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया है आपसे कि इलीगल जो है मतलब एक इमारतों का डेमोलिशन भी करना है तो आपको जो है जिसका घर तोड़ना है या जिसका जो है रिहाइश तोड़नी है उसको बाज़ाब्ता आपको 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसकी वजाहत भी आपको सुननी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था। अब देखिए, जिस तरीके से यकीनन पहलगाम वाक़े की हम जो है बहुत सख्त मज़म्मत करते हैं और जो है पहलगाम जैसे वाक़यात की इस मुल्क में तो कोई इजाज़त नहीं दे सकता। एक दर्दनाक वाक़या है, लेकिन पहलगाम को जो है एक पहलगाम के बहाने से अगर इस तरह की, अब देखिए ये जो इलाका है चंडोला तालाब है वहाँ पे अहमदाबाद में, उस तालाब के किनारे जो है एक बस्ती है। हर जगह बस्तियाँ होती हैं, चाहे आप उसको झुग्गी झोपड़ियों वाली जो है जगह कह लीजिए, चाहे स्लम बस्ती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हर जगह नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे जो है इस तरह की। आप दिल्ली में भी जाएंगे तो आपको दिल्ली में हम भी दूर नहीं जाएंगे, हैदराबाद में, हमारे हैदराबाद में मूसा नदी के जी अतराफ व अकनाफ में हम बड़ी बस्तियां देखते हैं। जी जब कभी सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है जी मूसा नदी में, तो तब वो घर, वो मकानात, जो रिहाइश के जो मकानात हैं, वो पानी में डूबे हुए, हमने उसकी भी रिपोर्टिंग की, हमने देखा है। जी एक बता दें, ख़ास तौर पर वो जो चंदोला के इलाके में, चंदोला नदी के जो इलाके में जो है वो सियासत नगर है। जी बिल्कुल ये सियासत नगर जी बंगाल वास, सियासत नगर बंगाल वास है वो। जी बिल्कुल देखिए, बंगाल वासियों के लिए ये जो है बंगाल वासियों की बस्ती उसको कहा जाता है। बस अब बना दिया गया है उसको। बिल्कुल, जी बंगाली भी है वहाँ पे, लेकिन महज इस बुनियाद पे कि वहाँ पे बंगाली रहते हैं, आप उनको जो है इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेश इमिग्रेंट्स करार देकर जो है, देखिए अगर 10 आदमी इलीगल हैं तो पूरी 100 को उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। अब जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल वीडियोज़ भी आ रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है बाज़ाब्ता कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो अफसोस का मकाम है कि जो है मुतासरीन या जो मजबूर बेहाल गरीब लोग हैं, जो मजबूर हैं उन नदियों तालाबों के किनारे जो है झोपड़ियाँ बना के रहने के लिए, उनकी तो खबर, उनकी दर्द को तो नहीं दिखाएगा मेन स्ट्रीम, लेकिन सोशल मीडिया दिखा रहा है। यकीनन सोशल मीडिया आज के दौर में एक बड़ा हथियार हो गया है लोगों के लिए हकीकत को दिखाने का। तो सोशल मीडिया दिखा रहा है कि इस झुग्गी झोपड़ी के इलाके में बहुत सारे गुजराती हैं, बहुत सारे जो है बंगाली भी हैं, बंगाल के रहने वाले हिंदुस्तानी शहरी हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं। माफ़ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी है, बंगाली है, मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर वहाँ पे रहने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान है, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सीधी इस सी बात तरीके है। के तासुरात भी ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। यहाँ पर अहम बात यह है सज्जाद साहब, ये उस बस्ती को मुनहदम करने के लिए 50 जेसीबी, 2000 से जायद पुलिस जवानों को मुतय्यन कर दिया गया है। 50 जेसीबी का इस्तेमाल, देखिए आप किस बुनियाद पर
अगर अगर किसी शख्स को एक आदमी को एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाना है तो उसे बड़ी मशक्क़त लगेगी, उसे पैसा लगेगा। वो लगाकर एक अपना एक छोटा सा आशियाना अगर वो बना रहा है रहने के लिए, उसको आप आनन फानन में आकर किसी भी बुनियाद पर आप एक बाज़ाब्ता सर्वे हुआ, वहाँ पर गैर मजाज तामीरात का नाम दिया गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एएमसी की जानिब से वहाँ पर एक सर्वे भी हुआ। वो ये बात सामने भी आई कि यहाँ पे गैर मजाज तामीरात है, मकानात गैर क़ानूनी तरीके से इलीगल मकानात वहाँ पे तामीर किए गए हैं। हालांकि सियासत नगर का जहाँ तक मुझे जानकारी है, सियासत नगर को बनाने के लिए तमाम किस्म के जो भी क़वायद हैं, जो ज़वाबित हैं, उनको मलहूज़ रख कर वो बनाया गया, तामीर की गई थी। वो पूरी की पूरी बस्ती, सियासत नगर की बस्ती जो है, वो पूरी की पूरी क़वायद को, ज़वाबित को, म्यूनसिपल जो उसूल है, वो उसूल को पेश नज़र रख कर बनाया गया था। उसके बावजूद भी अचानक से किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर, जैसा कि आपने अपनी बात में तस्करा किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कहा है कि अगर किसी का घर मुनहदम करना है, अगर किसी को आप किसी कोई गैर कानूनी सरगर्मी में कोई शख्स मुलव्विस पाया जाता है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ उसके जो कार्रवाइयाँ हैं कौमी सलामती के ख़िलाफ़ अगर नज़र आ रहे हैं, तो आप उस शख्स को पहले नोटिस दें। एक शख्स की सज़ा, एक फ़र्द की गुनाह की सज़ा आप पूरे कुंबे को नहीं दे सकते। बाज़ाब्ता दो टोक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, आप पहले नोटिस दें। वो नोटिस का जब जवाब आएगा, वो जवाब देने में अगर नाकाम होता है तो फिर क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है, वो तरीक़ेकार अपनाएं। फिर उसके बाद आखिरी सूरत में जब आप पूरी तरीके से गैर नामुतमईन करने में आपको नाकाम होता है वो शख्स, जो मुबैना शख्स जो भी जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा हुआ है, तब आप जाकर ये काम कर सकते हैं कि इनेदामी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। वो आखिरी मरहला, आखिरी सूरत है। बिल्कुल, यकीनन यकीनन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता कह दिया था कि एक शख्स के कसूर की सज़ा आप पूरे जो है फैमिली को नहीं दे सकते, और अगर किसी का घर आप इलीगल करार देकर अगर तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आमतौर पे अब तक हमने जो देखा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं लेकिन बहाना इलीगल का बनाया गया है। इससे पहले भी यूपी में, मध्य प्रदेश में जो घर गिराए गए लोगों के, हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उसमें ये कहा गया कि एक घर जो है गैर मजाज था, इसके लिए जो है बाज़ाब्ता जो है इजाज़त नहीं ली गई थी काम से, मुतल्लिका काम से। ये बहाना गढ़ा गया, ये नहीं कहा गया कि जो है इसने ये गलती की थी इसलिए हम इसका घर गिरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपने बाज़ाब्ता जो है नोटिस निकालते हैं 15 दिन पुराना। लोगों ने कहा भी है कि जो है जब घर गिराने के लिए आते हैं तो उसी दिन वो नोटिस जो है वो दीवार पे चिपकाते हैं और उस पर डेट लिखी होती है 15 दिन पुरानी। तो बहरहाल जो है हमेशा से ये इंतकामी कार्रवाई जो है एक मिजाज बन गया है, ख़ास तौर पे बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों का। अब ये अहमदाबाद जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यकीनन ये भी जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की क़यादत वाली रियासत में है, बल्कि बीजेपी के गढ़ में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी की रियासत है, अमित शाह की रियासत है, और इस रियासत में जिस तरीके से जो है 50 जैसा कि जो है आप कोई जंग लग करने जा रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा था कि आप 2000 पुलिस जवान, 50 JCB, पूरी बस्ती की पलक झपकते जो है पूरी बस्ती ज़मींदोज़ कर दी गई। सामान के साथ लोगों को सामान निकालने की मोहलत नहीं दी गई। लोग कार्ड बताते रहे, लोग अपने शनाख्ती कार्ड बताते रहे, लोग अपने पेपर बताते रहे, लोग ये बताते रहे कि हम बांग्लादेशी नहीं हैं। उसके बावजूद उनको खींच के निकाला गया और जो है बस्ती ज़मींदोज़ कर दी गई। इतना दर्दनाक मनाजिर हैं वहाँ के। ज़बी साहब, यकीनन जो है मशहूर शायर बशीर बदर ने कहा था, आपने भी सुना होगा शेर, उन्होंने कहा था कि जो है एक मशहूर शेर था उनका कि जो है ज़िंदगी गुज़र जाती है घर बनाने में। ज़िंदगी गुज़र जाती है एक घर बनाने में,
और तुमको जो है दर्द नहीं होता बस्तियाँ शायद उजाड़ने साहब में कुछ। उत्तर प्रदेश में हमने इसी तरीके की सूरत हाल देखी, मध्य प्रदेश में हमने यही सूरत हाल देखी। जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है वो जी रियासतों में ये इन्हेदामी कार्रवाई, इंतकामी इन्हेदामी कार्रवाइयाँ जो है वो उरूज पर रही हैं। सो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी अंदाज में इस काम को अंजाम अभी भी दिया जा रहा है। अब गुजरात में ये वाक़या पेश आया है। देखिए, दरअसल जो है पहलगाम के बाद जिस तरीके का पहलगाम दहशतगर्द हमला, जैसा कि आपने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता और किसी भी महज़ब माशरे में दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है, हम इसको तस्लीम करते हैं। और हम सख्ती के साथ दहशतगर्दाना वाक़यात जो दुनिया भर में रोनुमा हो रहे हैं, बशमूल पहलगाम के दुनिया भर में जो दहशतगर्दाना वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, उन तमाम वाक़यात की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। जी मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो जो राइट विंग के जो लोग हैं, दाएं बाजू के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से इस पहलगाम दहशतगर्द हमले को उसको भुनने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बिल्कुल वो नाकाम हो गए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आई, बहुत सारे वाक़यात उभर कर सामने आए और लोग जो है इस मुश्किल घड़ी में वतन में मुत्तहिद होकर एक हिंदुस्तानी होने की अपनी पहचान जो है पूरे हिंदुस्तानियों ने, खा वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, तमाम ने ये अपने इत्तेहाद का मुजाहरा इस नाजुक मौके पर मुल्क में किया। तो ये तमाम चीज़ें देखकर फ़िरका परस्त ताकतें, मुल्क के अंदर की फ़िरका परस्त ताकतें और मुल्क से बाहर रहने वाली फ़िरका परस्त ताकतें, दोनों चरागपा हो गए, बौखलाहट का शिकार बौखलाहट का शिकार हो गए। वो जब बौखलाहट का वो शिकार हुए तो एक नित नए तरीके से इसको एक हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिशें की गई। हमने बीजेपी कायदीन के भी बयानात सुने, बहुत अच्छे बयानात थे। वो सेक्युलर कायदीन तो बाज़ाब्ता सड़कों पर उतर आए कि भाई दिफा के लिए, मजलूमों की दिफा के लिए, खा वो मुसलमानों की सूरत में हो जिन पर जुल्म ढाया जा रहा था, कश्मीरियों की सूरत में हो जिन पर जुल्म ढाया जा रहा था, उनकी दिफा के लिए सेक्युलर जो गैर मुस्लिम बरादरान वतन है वो भी सड़कों पर उतर आए। तो ये तमाम चीज़ें जो पेश आई उससे बौखलाहट का शिकार हो गए मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर रहने वाली तमाम फ़िरका परस्त ताकतें। तो इस तरीके का रंग देने की कोशिशें की जाती रही हैं। देखिए, नवाज सिद्दीकी का मैं बयान देख रहा था आज, और फिर जो है अतुल कुलकर्णी भी ये फिल्मी सितारे हैं, उनका बयान भी मैं देख रहा था। तो उन्होंने यही कहा कि खुशी की बात यह है, दर्दनाक बात यह है कि पहलगाम में जो है मासूम लोगों की जान गई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खुशी की बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में, इस दर्दनाक वाक़ये की घड़ी में पूरा मुल्क एक नज़र आया, पूरे मुल्क के जो है अवाम एक साथ खड़े नज़र आए। इस मुसीबत की घड़ी में पूरे मुल्क के अवाम को हमने मुत्तहिद देखा। और उन्होंने कहा कि जो है सबसे जो है एक मसरत की बात ये हुई कि पहलगाम से परेशान हाल जो लोग थे, चाहे वो ज़ख्मी हो, चाहे जो है अफरा तफरी के हाल में जो है दौड़ते हुए भागते हुए जो गिर गए थे, परेशान थे, उनको वहाँ से महफूज तौर पे निकाल के लाने में जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो पहलगाम के लोगों ने अदा किया, कश्मीर के लोगों ने अदा बिला किया। तफरीक मजहब मिल्लत, बिल्कुल बिला तफरीक मजहब। अहम बात है ये, जैसा इसको आपको या आपकी और हमारी और हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि इसको हम उजागर करें। अगर ये बात अगर उजागर होती है, ये बात मंजर आम पर आती है, तो यकीनन दहशतगर्दों के जो मंसूबे थे वो हमेशा नाकाम होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही देखा गया है, यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे वाक़या हुआ है, यकीनन इस वाक़ये ने दिल दहला दिया है, यकीनन ये वाक़या काबिल मज़म्मत है। लेकिन इस वाक़ये के बाद जो मकसद था, चाहे वो दहशतगर्दों का हो, चाहे उनके आकाओं का हो, चाहे वो बड़ी ताकतों का हो, चाहे वो किसी भी ताकत का हो, तो जिस भी ताकत का जो भी मकसद था उनको उस मकसद में नाकामी मिली। चाहे वो ये मकसद रहा हो कि कश्मीर में सयाहों को आने से रोका जाए, चाहे वो ये मकसद रहा हो कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो है एक नफ़रत का माहौल बयान किया जाए, मुल्क के अमन को दरहम भरहम किया जा सके। बिल्कुल। देखिए, एक जानिब हम देख रहे थे कि पहलगाम वाक़ये के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल आग उगल रहे थे, बहुत खौफनाक आग उगल रहे थे। तो दूसरी जानिब वहाँ जो कश्मीरी भाई थे
उन्होंने जिस तरीके से वहाँ 2000 से ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ से महफूज मकाम पे पहुँचाया, अपने घरों में रखा। पहलगाम के लोगों ने अपने घरों में रखा, पहले उनको अपने घर में रखे। जब देखिए एक दिन तो लगता है अफरा तफरी, फौज आ गई थी, पूरा रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो उन्होंने उनको अपने घर में रखा और फिर अपनी गाड़ियों से, अपने सोर्सेस से, अपने जो भी उनके जो है ज़राए थे, उन ज़राए से उनको महफूज तौर पर श्रीनगर पहुँचाया। तो हर आदमी, देखिए जो ज़ख्मी थे उन्होंने भी इतराफ़ किया, और जो बदहवास थे इस वाक़े के बाद उन्होंने भी इतराफ़ किया कि मुकामी लोगों ने, और मुकामी लोगों की अक्सरियत तो मुसलमानों की है, तो मुकामी मुसलमानों ने हमें मदद की, हमारी मदद की, हमारे साथ पूरी हमदर्दी की, हमें अपने घरों में रखा, और फिर हमें अपनी गाड़ियों में महफूज तौर पे उन्होंने पूरी हिफाजत के साथ हमको श्रीनगर पहुंचाया, और हमको श्रीनगर से अपने वतन लौटने के लिए उन्होंने पूरी मदद की। तो यकीनन ये जो है काबिल तारीफ़ बात है, जैसा कि बार बार कहा गया है, जैसे कि बार बार कहा जाता है कि इस वाक़े ने जहाँ एक जानिब जो है कुछ लोगों को, देखिए कुछ लोगों को मौका मिल गया था कि जो है आग उगलें, लेकिन इस वाक़े ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद किया, पूरे लोग मुत्तहिद थे। हिंदू मुस्लिम का जो माहौल, एक माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही थी फिरका परस्तों की जानिब से और दहशतगर्दों की जानिब से, वो तमाम में दहशतगर्दों और फिरका परस्तों दोनों को उसमें नाकामी मिली। ये यकीनन है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुल्क के अंदर जो रहते हैं वो फिरका परस्त, मुल्क के बाहर जो रहते हैं वो दहशतगर्द, ये दोनों ने भी ये कोशिश की कि ये पहलगाम वाक़ये को एक नया रंग देकर मुल्क के अमन को दरहम भरम करेंगे, यहाँ की जो मतलब कौमी एकजहती है उसको मुतासिर करेंगे। हालांकि बहुत सारे वाक़यात 2014 से लेकर 2024-25 तक बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसके ज़रिए से ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई मुसलमानों को कि वो दूसरे दर्जे के शहरी है, खा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, खा वो ट्रिपल तलाक हो, या फिर अब जिस तरीके का माहौल वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मॉब लिंचिंग के मामले हों, हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात हों, इस तरीके से मुसलमानों के शिकंजा कसने की मुसलसल कोशिशें की जाती रही, मगर उसके बावजूद भी मुसलमान इस वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। कौमी एकजहती का जहाँ पर मामला आया, कौमी इत्तेहाद का जहाँ पर मामला आया, मुसलमानों ने सबसे आगे बढ़कर लब्बैक कहा और गुल्हाए अक़ीदत पेश की। और अब हमने देखा कांवड़ यात्रा का मामला हो, या फिर दूसरे रामनवमी का जुलूस हो, या हनुमान जयंती का जुलूस हो, उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में जहाँ पर मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने का काम जो है मुसलमानों ने किया। जुलूस का जो रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती का जुलूस जब आया तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद वगैरह, मेरठ वगैरह में मुसलमानों ने मसाजिद के सामने बाज़ाब्ता पानी के वो लगा दिए, मशरूबात यात्रियों के लिए पेश किया। हालांकि कोशिश की गई, मसाजिद के सामने ठहर कर नारे लगाए गए, जी बिल्कुल, बड़े बड़े बुलंदबाग मजहबी नारे लगाए गए, फिरका परस्ती के नारे मसाजिद के, फिर भी मुसलमानों ने फराख दिली से वहां पर ये जो तमाम चीजें हैं कौमी एकजहती का सबूत मुसलमान देते रहे हैं। सज्जाद साहब, यकीनन देखिए, चाहे किसी भी किस्म की जो है मामला रहा हो, मुसलमानों ने हर लहजा हर कदम पे जो है इस मुल्क के अक्सरियत का साथ दिया है, और इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए मुसलमानों का बहुत अहम रोल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यकीनन जो है पहलगाम वाक़ये के बाद जो लोग यहाँ फ़िरक़ा परस्ती की आग को भड़काना चाह रहे थे, उनको मायूसी का सामना करना पड़ा, और बिल्कुल जो है मामला उलट हो गया। मामला जिस तरह का मामला वो दिखाना चाहते थे, मुतासरीन ने आके अपनी कहानी बयान की अपने शहरों में, और उन्होंने जब कहा कि हमें कश्मीरी लोगों ने बचाया है, उन्होंने अपने घरों में पनाह दी, उन्होंने हमें हिफाजत के साथ जो है श्रीनगर पहुंचाया, हम तो बहुत खौफज़दा थे, तो हम जो है जंगल में थे, हम जो है हमें पता भी नहीं था कि हम जो है श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे, घने जंगलों से हम कैसे जाएंगे, किस तरह के वहाँ हालात थे। तो लोगों ने वो जो सुनाए वाक़यात, तो यकीनन वो वाक़यात एक मानों में यही बड़े जो है, एक तो ये कि दिल दहला देने वाले भी कहे जा सकते हैं कि किस तरीके से 5-6 लोगों ने आके वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करके जो है लोगों को मारा, लोगों का जो है
खून बहाया, लोगों को जो है ज़ख्मी किया, मारा। एक जानिब तो ये हुआ, बहुत ही दर्दनाक वाक़या, और दूसरी जानिब जो अफरा तफरी के माहौल में परेशान हाल लोगों को बचाया गया, ज़ख्मियों को बचाया गया, ज़ख्मियों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया गया, तो वो मुकामी लोगों ने किया, जिसके नतीजे में आज जो है कश्मीर के हवाले से वाकई हिंदुस्तान में लोगों के दिलों में जो है कश्मीर की अज़मत और बढ़ गई है। कश्मीर के हवाले से लोगों में जो शुक्क व शुबात थे, जो लोगों में एक पाया जाता था कि ये तो जो है पूरा का पूरा कश्मीर जो है आतंकवादियों की जो है वादी है। जैसा हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी 2000 अब जो पिछला असेंबली इंतखाबात जी जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जी जम्मू कश्मीर की आवाम ने पूरी जी फराग दिली के साथ हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान के दस्तूर पर अपने यकीन का इजहार किया, और मतलब हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रायदही जी पिछले असेंबली इंतखाबात में हुई इंतखाबात में है, है। असल बिल्कुल। अहम बात यह है कि जैसा क्योंकि हमारी बातचीत का आगाज अहमदाबाद के जी चंदोला नदी के किनारे से हुआ, वहां पर अब गुजरात में असेंबली इंतखाबात भी है। जी बिल्कुल। इसी साल असेंबली जी इंतखाबात गुजरात में होने वाले हैं। तो जिस तरीके का माहौल गुजरात में मुसलसिल बनाया जा रहा है, जी कुछ ट्वीट्स मैंने देखे, कुछ मैसेजेस भी मैंने सोशल मीडिया पर देखे, क्योंकि मतलब कुछ जानकारियां मुझे वहां से मुसलसिल मिल रही हैं गुजरात से कि वहां पर बहुत बड़ी खानकाएं, दरगाहें वगैरह हैं, जी तो वहां पर जो बैरूनी रियासत से दूसरी रियासत से जाने जी वाले लोग हैं, उन्हें क़याम करने की इजाज़त नहीं है, वहां पर ठहरने जी की इजाज़त भी फिलहाल नहीं दी गई है। तो जी इस तरीके के वहां पे अंदरून गुजरात भी इस तरीके के जी हालात बनाए जा रहे हैं। जी ऐसा बिल्कुल। लग रहा है कि इंतखाबात से कबल जो है एक बड़ा कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं वहाँ के फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, जो जिसकी वजह से मुसलमानों में या फिर जो सेक्युलर वोटर्स हैं उनके अंदर खौफ और दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है, तकरीबन 25 साल से बीजेपी वहाँ हुकूमत कर रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि 30 साल हो गए जी बीजेपी को वहाँ हुकूमत करते हुए। तो 2019 के जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, तो उन इलेक्शन में ऐसा मालूम हो रहा था कि गुजरात के लोग अब जो है बीजेपी को बदल देना चाहते हैं। जी पूरा माहौल एंटी इनकम्बेंसी का पैदा हो गया था। गुजरात में बड़ी आबादी जो है तिजारत पेशा है, तो तिजारत पेशा लोग जो है बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों से बहुत नाला हैं, बहुत नाला हैं और बहुत नाला हैं। जी और वो जो है बहुत बददिल हो गए थे, और वो कह रहे थे कि नहीं, बहुत ज़माना हो गया है, 25 साल हो गए हैं, अब बीजेपी को हटाना चाहिए यहाँ से। उन्होंने जो है 25 साल हुकूमत कर ली, और इन 25 सालों में हमारे साथ जिस तरह के हालात, ख़ास तौर पे जो है 10 सालों के दौर में जब मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए थे, चाहे वो जीएसटी के हवाले से हो, चाहे जो है तिजारती माहिदों के हवाले से हो, चाहे तिजारती कवानीन के हवाले से हो, तो उन हालात से वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, और उन्होंने कहा था कि नहीं, अब की बार बीजेपी को हम आने नहीं देंगे। तो ग्राउंड रिपोर्ट तो यही आई थी कि गुजरात में बीजेपी हार रही है। जी लेकिन फिर हमें जाहिर सी बात है, मोदी और अमित शाह की रियासत है, तो वो कैसे चाहेंगे कि उस रियासत में उन्हें जो है शिकस्त हो। तो बहरहाल मोदी और अमित शाह ने फिर जो है वहाँ पे पूरी ताकत लगाई, हर किस्म की ताकत का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, और फिर गुजरात में जो है फिर से बीजेपी जीत के आ गई है। अब देखिए, कांग्रेस ने भी सरगर्मी शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का इजलास जो हुआ अहमदाबाद में। वह अहमदाबाद में जी हुआ, और उन्होंने मैं माफ करना, महात्मा आपको रोक रहा जी हूँ। जब आप गौर जी क्रोनोलॉजी को, मैं अमित जी शाह का यहाँ पे टर्म यूज करूंगा, जी आप क्रोनोलॉजी पे गौर कीजिए। जी जिस जी दिन अहमदाबाद में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद से गुजरात की पॉलिटिक्स आए दिन कुछ ऐसी बदलते जा चीजें रहे निकल के आ रही हैं। हैं जो हमें एक खतरे की तरफ, खतरे का इशारा कर रही है। बिल्कुल, यकीनन यकीनन हम कह सकते हैं कि देखिए, महात्मा गांधी के आश्रम से क्या पैगाम दिया गया था? जी यही पैगाम दिया गया था कि हम यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। जी राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी के जो है इस नारे को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। नफरत के बाजार में बाज़ार में मोहब्बत हम की दुकान। मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। हैदराबाद में भी समिट हुआ था आलमी, जो है मंदुबीन यहाँ पे आए थे गुज़िश्ता 2-3 दिनों पहले। तो आपने वहाँ भी जो है राहुल गांधी की जो तकरीर सुनी है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान को फ़रोग़ देना चाहते हैं।
और फिर हालिया दिनों में राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में तलबा से ख़िताब करते हुए भी उन्होंने यही कहा था कि हमने इंडिया में मोहब्बत की दुकान खोलने का, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का मंसूबा बनाया है और इसी मंसूबे की जानिब हम बहुत तेज़ी से पेशरफ्त कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि जो पैदल यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, वो नुक़्ता आगाज़ था। भारत जोड़ो यात्रा जो थी, पैदल यात्रा, वो नुक़्ता आगाज़ था और हम जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है हम लोगों को मोहब्बत की तरफ बुला रहे हैं, हम लोगों को नफ़रत से जो है लोगों को दूर कर रहे हैं। हम देखिए, बीजेपी की दुकान नफ़रत से चलती है, वो चाहे मुसलमानों से नफ़रत हो, चाहे किसी से नफ़रत हो। तो बीजेपी की दुकान हम 92 से देखते आ रहे हैं, 91 से हम कहेंगे, 91 से हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी दुकान की बुनियाद नफ़रत पे डाली है। तो वो आज भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हवाले से अक्सरियत में नफ़रत पैदा हो और फिर जो है वो एक नफ़रत की जो है राजनीति करके वो इक़्तिदार में आ गए। आप पहली बार आरएसएस की ज़ेली तंजीम से आप मोहब्बत की तवक्को किस तरीके से रख बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल देखिए, नहीं। उनका एजेंडा, कोर एजेंडा यही है कि नफ़रत फैलाओ और मुल्क को तकसीम करो, ज़ात पात, पहले मज़हब की बुनियाद पे तकसीम होगा मुल्क, उसके बाद फिर ज़ात पात की बुनियाद पे काम होंगे। तो ये सेग्रीगेशन तो आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक वो मनुस्मृति का जो कानून है, वो मनुस्मृति के कानून को लागू अगर करना है आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक, तो ये सेग्रीगेशन जो है वो उसका सिलसिला मुसलसिल जारी रहेगा। सजा साहब, यहाँ पर क्योंकि राहुल गांधी का आपने जिक्र किया है, राहुल गांधी का एक ट्वीट मैंने देखा, हम आ रहे थे यहाँ पे अपने लाइव शो के लिए, तो राहुल गांधी का मैंने एक ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाने का उन्होंने वजीर आजम से अपने ट्वीट के जरिए, लेटर के जरिए अपील की है जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अहम बात यही है, जैसा कि आपने कहा, कि अब वो यही कह रहे हैं कि भाई आखिर आप चाहते क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे अभी आज की भी ताज़ा खबर आप देखेंगे कांग्रेस की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो यही कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आपने बनाई है, ये जो हालात बनाए हैं, उन हालात पे बात करने के लिए एक टेबल पे आने को अब तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? हालांकि एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत सारे खदशात बाहर निकलकर राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडरान ने भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया और ये कहा कि बहुत सारे सवालात हमने किए थे, उसके तशफ़ी बख्श जवाबात उन्हें नहीं मिले। एक अहम ये इसी बुनियाद पर शायद हो सकता है कि पहलगाम का जो मामला पेश आया है, पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ में जो मुत्तहिद अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और जो चीज़ें निकल कर आवाम के सामने आनी है, इसीलिए राहुल गांधी ने शायद हो सकता है कि अपने ट्वीट के जरिए ये अपील वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कम से कम, कुल जमाती इजलास तो हुआ आपका, पार्लियामेंट कम से कम ये जो खुसूसी इजलास जो है अगर आप बुलाते हैं, तलब करते हैं, तो अपोजिशन पार्टीज है, गवर्नमेंट है या फिर छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें हैं, वो उनकी अपनी एक राय कायम होगी, एक राय हमवार होगी, उसके बाद फिर आपके जो कार्रवाइयाँ हैं वो कार्रवाइयाँ आवाम तक देखिए, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी, आपने भी जो है कहा था गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर ने अपना जो है खुसूसी इजलास, बेहतरीन करारदाद उन्होंने पेश की, मजम्मत की करारदाद पेश की। तो इसी नौइयत के एक पार्लियामेंट के इजलास की ज़रूरत है। अगर खड़गे कह रहे हैं अपोजिशन लीडर राज्यसभा में, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा में अपोजिशन लीडर, तो हुकूमत को मानना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत अपनी मनमानी कर सके, क्योंकि बैसाखियों पर जो हुकूमत टिकी हुई है, बैसाखियों की हुकूमत है, और फिर अपोजिशन भी ऐसा कमज़ोर नहीं है, अपोजिशन भी सख्त है। तो कम से कम एक क्या बोलना चाहिए, सेहतमंद जमहूरियत में इस बात को मद्देनज़र, सेहतमंद जमहूरियत के नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को इक़दाम उठाना चाहिए कि स्पेशल सेशन बुला ले और जो लोगों में बेचैनी है, ख़ास तौर पर अराकीन पार्लियामेंट में जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हैं, उनमें जो बेचैनी है, वो बेचैनी का इजहार अब अवाम के सामने हो सके, पार्लियामेंट में हो सके, एक सख्त करारदाद पेश की जा सके। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा
आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी इसे जुड़े रहे। और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।